जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य को अर्घ्य देने से हमारे जीवन की कितनी तरह की जो दुख और परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। इसीलिए सूर्य को अर्घ्य देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सर्दियों के मौसम में सूर्यदेव को अर्घ्य देने से जुड़े हुए आपके मन में जितने भी प्रश्न आते हैं उन सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों, सर्दियों में अगर सूर्यदेव ना दिखाई दें तो उस जगह पर हम सूर्यदेव को अर्घ्य कैसे दें, मतलब सूर्यदेव को जल कैसे चढ़ाएं। सर्दियों में सूर्यदेव को जल किस समय देना चाहिए। सर्दियों में अगर हमारे यहाँ सूर्यदेव नहीं दिखते हैं या सूर्यदेव को के सामने हम लोग जल नहीं चढ़ा सकते हैं, हम लोग मल्टीज़ में रहते हैं, हम लोग किराए के घर में रहते हैं, तो उस जगह पर हम सूर्यदेव को अर्घ्य कैसे दें, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, सूर्यदेव को अर्घ्य देने का समय। सूर्यदेव को अर्घ्य देने का मतलब यही होता है कि सूर्यदेव को जल चढ़ाना होता है ना, तो ये बात आप लोग समझ जाइए। देखिए, सूर्यदेव को अर्घ्य देने का जो समय होता है वो उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का मतलब समय माना जाता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको सूर्य उदय से पहले उठना पड़ता है, मतलब जब सूर्य निकले उससे पहले ही आपको उठ जाना होता है और स्नान वगैरह से सारे कामों से निवृत्त हो जाना होता है ना। तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान वगैरह करके आप लोगों को फिर उसके बाद में आप लोगों को जैसे ही सूर्योदय हो रहा हो तो उगते हुए सूर्य को आपको जल देना चाहिए। कौन से पानी से जल देना चाहिए दोस्तों? अगर आपके यहाँ शुद्ध जल रखा होता है, मतलब कि अगर आपके घर में जेट वगैरह लगा हुआ है या हैंडपम्प वगैरह है तो ताज़ा जल निकाल कर आप सूर्य को अर्घ्य दें। और अगर नहीं है तो जब भी आपके घर में पानी आता है, नल आता है, तो आप एक पात्र में सूर्य को अर्घ्य देने के लिए, जल चढ़ाने के लिए जो है अलग से एक पात्र को रखें जिसमें आप प्रतिदिन उस जल को भरकर रखें और उस जल को फिर किसी शुद्ध जगह पर भरकर रख दिया करें, है ना, प्रतिदिन में जब भी आपके घर में नल आते हो। और सुबह आते हैं तो सुबह की सुबह ही चढ़ाइए कीजिए, और नहीं आते हैं तो पहले से भरकर रख लिया कीजिए, ठीक है। तो इसे आप अपने घर के रसोई घर में भरकर रख सकते हैं या तो अपने पूजन वाली जगह पर जाकर रख सकते हैं। और जैसे ही सूर्योदय का समय होता है उस समय जाकर आप इस जल को चढ़ा सकते हैं, मतलब सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं ना। इसके बाद में दोस्तों, सर्दियों में अगर सूर्यदेव ना दिखाई दे तो उस जगह पर हम क्या करें? तो देखो, सूर्यदेव को आप प्रतिदिन तो जल देते ही हो, सूर्यदेव को आप प्रतिदिन अर्घ्य तो देते ही हो। अब सर्दियों के मौसम में कभी कभी बादल वगैरह हो जाते हैं तो आप लोगों को सूर्यदेव नहीं दिखाई देते हैं, तो उस जगह पर आप लोग दोस्तों प्रतिदिन जहाँ पर खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते हो, जिस दिशा में खड़े होकर देते हो, क्योंकि पूर्व दिशा से ही जो है सूर्यदेव उदय होता है, तो सीधी सी बात है, अगर आपको सूर्य ना भी दिखाई दें तो आप प्रतिदिन जहाँ पर खड़े होकर सूर्यदेव को जल देते हो या पूर्व की दिशा की तरफ मुँह करके आप लोगों को सूर्यदेव को अर्घ्य दे देना चाहिए, जल दे देना चाहिए, ठीक है। अगर ना भी दिख रहा हो तो मन ही मन भाव बनाकर कि हाँ आपके सामने सूर्यदेव है और आपको जल दे देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, सूर्यदेव को जल किस लोटे से देना चाहिए? सूर्यदेव को जल हमेशा जल के लोटे से, मतलब तांबे का जो लोटा होता है उससे देना चाहिए ना, तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब आप सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो उसका एक नियम है कि सूर्यदेव को जब आप जल देते हैं तो अपने उस लोटे को आपको दोनों हाथों से पकड़ना होता है। आपके अंगूठे जो है वो लोटे से टच नहीं होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों हथेलियों से जो है आप लोगों को अपने उस लोटे को पकड़कर अपनी दोनों हथेलियों को ऊंचा कर अपने सर से ऊंचा कर फिर सूर्य को यहाँ पर अर्घ्य देना चाहिए, है ना। इसके बाद में दोस्तों, जो अगला नियम है वो ये है कि आप लोगों का जो जल है, मतलब आप लोग जो जल या अर्घ्य सूर्यदेव को देते हो तो आपको दर्शन कैसे करने होते हैं? सबसे पहले तो जब आप सूर्यदेव को अर्घ्य देना शुरू करते हो उस समय आपको एक सूर्यदेव के दर्शन करने होते हैं। उसके बाद में जब आप सूर्यदेव को अर्घ्य देते हो तो अर्घ्य देते समय जो जल की धारा आप लोग नीचे गिराते हो, है ना, तो उस धारा में से आप लोगों को सूर्यदेव के दर्शन करने चाहिए। जो जल की धारा आप लोग नीचे गिरा रहे हो ना धीरे धीरे, तो उस धारा में से आपको सूर्यदेव के दर्शन करने चाहिए, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जल अर्घ्य एक साथ नहीं देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके जल एक धारा से बनाकर ही देना चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों, जो जल से आप लोग अर्घ्य दे रहे हो, सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे हो, वो जो जल नीचे गिर रहा है वो जल के छींटे गलती से भी आपके पैर पर नहीं लगने चाहिए। अगर लगते हैं तो भाई कुछ ऐसा जुगाड़ वहाँ पर बनाइए कि वो जो छींटे हैं वो आपके ऊपर ना आ पाए, या थोड़ा सा दूर खड़े होकर ही आप लोग जो है अर्घ्य दें सूर्यदेव को, है ना। पर जो जल आप लोग सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, वो जो जल धारा से बनकर नीचे गिर रहा है, उस जल के छींटे आपके ऊपर या आपके शरीर के ऊपर कहीं पर भी नहीं आने चाहिए, पैर पर वगैरह पे कहीं पर भी नहीं आने चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रख लीजिए। आज से अगर आपके पैर पर छींटे पड़ते हैं सूर्यदेव के अर्घ्य के तो इसे सुधार लीजिए, ठीक है। ये अच्छा नहीं माना जाता है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों, जो मतलब सूर्य को अर्घ्य देते समय जो जल होता है वो जल कभी भी मतलब इकट्ठा होकर आपके पैरों के पास नहीं आना चाहिए, वो जल आपके पैरों में नहीं लगना चाहिए। इस बात का भी आप लोगों को आज से ही ध्यान रखना शुरू कर देना है। जब आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं दोस्तों तो आपको सूर्यदेव के कोई भी एक मंत्र का जाप कर लेना होता है, या तो गायत्री मंत्र का जाप करना होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सिंपल ही जानना चाहते हैं तो ओम सूर्याय नमः का आप लोग जो है जाप कर सकते हैं जब आप सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं, ठीक है। इतना सा काम कर लीजिए, आपके सूर्यदेव को अर्घ्य देना जो है बहुत ही अच्छा मान लिया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, जब आप सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो हमेशा जो है पूर्व दिशा की तरफ ही देना चाहिए और झुक कर देना चाहिए, मतलब इतना भी नहीं, हल्का सा अपना थोड़ा सा नीचे होकर ही जो है सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल तन कर खड़े हैं और सूर्यदेव को अर्घ्य
अर्घ्य दे रहे हैं, नहीं, थोड़ा सा झुक कर ही आप लोगों को सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है ना। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना चाहिए, जब आप सूर्य को अर्घ्य दे देते हैं तो आपको खड़े खड़े परिक्रमा भी करना चाहिए, एक करनी चाहिए या तो 3 करनी चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे कि सूर्यदेव को आपने अर्घ्य दे दिया, अर्घ्य देने के बाद जिस जगह पर आप लोग खड़े हुए हैं ना, उसी जगह पर गोल गोल घूम लिया करो। मतलब एक बार जिस तरफ सूर्यदेव हैं उस तरफ से आपने सीधे हाथ की तरफ घूमना शुरू किया और एक चक्कर लगा लिया, तो ये आपकी एक परिक्रमा हो गई, है ना। फिर अगर 3 लगाना चाहते हो तो 3 बार घूम लीजिए वहीं खड़े खड़े में ही, है ना। तो एक चक्कर लगाना तो 1 लगा लो, 3 लगाना हो तो 3 लगा लो, पर परिक्रमा इसे कहते हैं, इसे भी आप लोगों को जरूर करना चाहिए। सूर्यदेव को जब आप अर्घ्य देते हैं तो कभी भी पैर में कुछ नहीं पहना होना चाहिए। हाँ, सर्दियों में मोजे वगैरह पहन सकते हो, पर अगर वो भी ना पहन दो तो ज़्यादा बेहतर है। और चप्पल वगैरह तो भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए, चाहे कितनी ही सर्दी हो। और आप लोगों को जो है नंगे पैर ही हमेशा सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। हाँ, अगर आप लोग ऐसा करते हैं कि नंगे पैर हैं और आप आसन पर खड़े होकर जो है सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर नंगे पैर ही आप लोगों को सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, मतलब जो है आप लोगों को अर्घ्य देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जब आप लोग सूर्यदेव को अर्घ्य दे देते हो तो उसके बाद आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि आप जब सूर्यदेव को अर्घ्य दे देते हो, परिक्रमा लगा लेते हो, तो उसके बाद जो जल से आपने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया है तो वो ज़मीन पर कहीं ना कहीं होगा, है ना। तो उस जल को जो है अपने सीधे हाथ की हथेली में लगाकर, मतलब थोड़ा सा अपने नीचे झुककर उस जल को सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा सा लेकर उसे अपने मस्तक पर और अपने हृदय पर आपको एक बार लगा लेना चाहिए। ये मतलब सूर्यदेव का आशीर्वाद एक तरीके से आपके लिए हो जाता है ना। तो ये बात का भी आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों जो लोग मल्टीज़ वगैरह में रहते हैं या जो लोग ऐसे घर में रहते हैं जहाँ से उनके सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते, उगते हुए सूर्य के दर्शन नहीं होते, तो उस जगह पर क्या करें, तो उस जगह पर वो मात्र एक ही काम कर सकते हैं। तो पहले तो कोशिश करें कि आपको ऐसी जगह मिल जाए जहाँ से आप लोग सूर्यदेव को सामने से अर्घ्य दे सकते हैं, पर किसी दिन मजबूरी हो ना दे पाएँ तो उस जगह पर आप लोग पूर्व दिशा की तरफ सबसे पहले खड़े हों। और घर में अगर आप लोगों को जो है नीचे कुछ मिट्टी वगैरह नहीं है तो कोई भी पात्र रख लें, और पात्र रखने के बाद फिर आप सूर्यदेव को वहीं पर मन ही मन ध्यान करके जो है सूर्यदेव को अर्घ्य दें। वैसे तो सही तभी माना जाता है जब सूर्यदेव आपके सामने हो, और जो आप लोग अर्घ्य दे रहे हो वैसे ही देना जैसे हमने आपको बताया, और जो जल उस पात्र के अंदर गिर रहा हो, इस जल को बाद में आप लोग जो है किसी भी पेड़ में जाकर डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अर्घ्य दे सकते हो। वैसे ऐसे रोज़ नहीं देना चाहिए, कभी कभी मजबूरी हो तो ऐसे दे दिया करो, अन्यथा आप लोगों को सूर्यदेव के सामने जाकर ही सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी दोस्तों आप लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए जब आप सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप लोगों के मन में कोई भी और प्रश्न है सूर्यदेव को अर्घ्य देने से जुड़ा हुआ तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।